जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। आप सभी मकर राशि वाले भाई बहनों के लिए मैं आज एक बहुत ही सावधानी की वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। जी हाँ, सूर्य ग्रहण का मकर राशि पर प्रभाव, अगर ये गलतियां की तो होगा नुकसान। ये मैंने जो है कि थंबनेल में लिखा हुआ है। तो मेरा काम है आपको समझा देना ताकि आप वो गलतियां सूर्य ग्रहण के दिन यानी 29 मार्च के दिन ना करें। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि नुकसान क्या है और सूर्य ग्रहण आपके जीवन में फायदा क्या लेकर आ रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। तो लाइन पर बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखिए मित्रों, ऐसा है कि सूर्य संपूर्ण ग्रहों में राजा है। देखिए शनि 29 जो है कि मार्च के दिन क्या हो रहा है। एक तो 29 मार्च के दिन शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या के ही दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और शनि अमावस्या के ही दिन शाम को शनिदेव राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, अर्थात जब तक आप पर साढ़े साती रहेगी, उसी साढ़े साती के पीरियड में ये सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। और वो भी ये सूर्य ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो है कि घटित हो रहा है, जिसके स्वामी शनि हैं। शनि के नक्षत्र में घटित हो रहा है। तो ग्रहण का पीरियड है दोपहर जो है कि 2:21 से शाम 6:14 तक। ठीक है, अब ये दोपहर 2:21 से शाम 6:14 तक का जो पीरियड है, ये कुछ घंटों का पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव वाला साबित हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है किसी बात को लेकर इसी पीरियड में घर में मनमुटाव, झगड़ा इत्यादि हो जाए, या फिर आपके ऑफिस में आपके बॉस से कुछ तकरार हो जाए, या कॉलीग से कोई तकरार हो जाए, या फिर रास्ता चलते किसी व्यक्ति से किसी भी कारण से झगड़ा हो जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस पीरियड में, इस दिन आप घर में रहें, घर में रहेंगे और अपने मुंह पर ताला लगा कर रखेंगे, क्योंकि साढ़े साती जब तक आप पर है उसी पीरियड में ग्रहण भी लग रहा है, तो आप पर डबल प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि शाम को 6:15 तक सूर्य ग्रहण है। 6:15 के बाद 6:50 पे, शाम के 6:50 को शनिदेव जो है कि आपको जो है कि साढ़े साती से मुक्त कर देंगे और दूसरा भाव छोड़ करके तीसरे भाव मीन राशि में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ घंटों का जो सिलसिला रहेगा ना, साढ़े साती प्लस सूर्य ग्रहण, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं, शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो उस कुछ घंटे का पीरियड आपके लिए घोर मानसिक तनाव का होगा। आप मानसिक रूप से अपने आप को बहुत कमज़ोर और काफ़ी एंजाइटी में महसूस करेंगे। तो इससे जो है कि बचने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। और सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है, ये भी मैं आपको जो है कि बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली खुशखबरी ये है कि उसी दिन शाम को 6:50 पर आप जो है कि साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे और इसके साथ ही साढ़े साती से मिलने वाले कष्टों से भी आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगले दिन का जो सवेरा होगा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। ठीक है मित्रों, दूसरी बात, आलस्य और थकान की जो स्थिति आपकी रहती थी ना, वो जो है कि शाम को 6:50 के बाद आपकी दूर होने लगेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि आलस्य और थकान ये सब आपको साढ़े साती के कारण मिल रहा था। कार्यों में जो धीमापन था, वो धीमापन अब खत्म होगा। अब कार्यों में थोड़ा तेजी आएगी। जाहिर सी बात है कि शनि तीसरे में जाकर आपको एक्टिवेट कर देंगे। तीसरा घर पराक्रम भाव का होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य ग्रहण से, यहाँ पर अब देखिए, अब सूर्य ग्रहण से आपको जो फायदा मिल रहा है पहले मैं वो बता रहा हूँ, अंत में सावधानियां बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे धन प्राप्ति हेतु आपके रास्ते कोई न कोई खुलेंगे और जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, वो धन संचय आप कर
सकेंगे। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन तक रहेगा और जो है कि मतलब अगले माह के 14 तारीख को जो है कि मतलब सूर्य राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे। उच्च के हो जाएंगे तो फिर और आपको शानदार रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रभाव और ये जो फलादेश मैं बता रहा हूँ आप पर 15 दिनों तक लागू होगा, ठीक है। और आपका कोई अपना जो आपसे रूठ कर चला गया था वो आपको वापस मिल सकता है। दूसरी बात, कोई प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है, या फिर आपको कोई मतलब जो है कि पैतृक संपत्ति थी उसका जो है कि विवाद में फंसी थी, वो विवाद जो है कि दूर हो सकता है। आपके करियर में किसी तरह का बदलाव आ सकता है, या तो आपका प्रमोशन हो जाए, या तो आप अपना करियर चेंज कर लें, या आपको कोई बेहतर जॉब का ऑफर मिल जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके साथ। दूसरी बात, 14 अप्रैल तक भाग्योन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं मित्रों। अब देखिए, ये सूर्य ग्रहण से मिलने वाले अगले 14 दिनों तक का ये लाभ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए मित्रों, सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन ये विदेशों में ही दिखेगा, तो सूतक तो मान्य नहीं होगा। लेकिन सूर्य हमारी आत्मा पिता के कारक होते हैं। सूर्य, चंद्र, ब्रह्मांड में कहीं भी इन पर ग्रहण लग रहा हो तो उस दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप जो है कि 2 बजे से पहले ही अपने भोजन इत्यादि राशन में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, और जो है कि मंदिर के कपाट को बंद कर दीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, सूर्य ग्रहण शुरू होगा 2:21 दोपहर पर और समाप्त होगा 6 जो है कि 14 पर, ठीक है। इस दौरान ये काम करना है, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। और दूसरी बात, सभी खानों में राशन पर मतलब जो आपका है उसमें तुलसी के पत्ते छोड़ देने हैं, और उस दौरान आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र के जाप से सूर्य को अब जब राहु ग्रहण लगाते हैं तो सूर्य भी कष्ट में आ जाते हैं, तो उनको कष्टों से राहत मिलेगी। जब उनको राहत मिलेगी तो आपको भी मानसिक रूप से शांति और राहत मिलेगी, ठीक है मित्रों। ये उपाय आपको जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और फिर सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर, वो जो है कि अगर ये इस नियम का पालन किया तो नहीं पड़ेगा, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।